में स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें प्रूफ शो करना है कि लाइन और जो प्लेन गिवन है वो पैरेलल है। तो देखो, द गिवन लाइन एंड प्लेन आर, तो लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप एंड प्लेन क्या है r डॉट वेक्टर i प्लस j प्लस माइनस का k वेक्टर इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब ये लाइन है और ये प्लेन है, इन दोनों को क्या शो करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में क्या बताया था कि एक लाइन और एक प्लेन दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो पैरेलल है तो इसका जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर और लाइन का बी वेक्टर, ठीक है, जो लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा बी वेक्टर, वो दोनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है। और आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा देंगे बी वेक्टर के और एन वेक्टर के। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये लाइन और प्लेन क्या है, पैरेलल। कंपेयर विद आर वेक्टर इज ए प्लस में लैम्डा टाइम्स बी एंड आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर बी वेक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस का 4k कैप, और एन वेक्टर हो गया आई कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है। अब b डॉट एन करवा के देखो, b डॉट एन करवाएंगे 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 3 से 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 से -1 -4 विच इज 0। हेंस लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। ठीक है। तो इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें कार्टेशियन इक्वेशन दी है। देखो, द गिवन लाइन एंड प्लेन आर। तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस में 5/-3, y -3/2 एंड z प्लस 5/7। और इसकी इक्वेशन है प्लेन की एंड प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस में, यही है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, -3 to 7 -3 to 7 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या जाएंगे, 2 3 एंड 0, क्योंकि z का कोई कंपोनेंट, z का वो कोई कोफिशिएंट नहीं है, z ही नहीं है, तो इसका मतलब 0। ठीक है। अब सोल्व करो, a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a1 ये है, a2 ये है, तो माइनस का 3 इंटू में 2 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 6, और 7 इंटू में 0 0, तो ये भी क्या 0। ठीक है। हेंस प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल।
ठीक है, यही प्रूव करना था। इसके बाद है इस क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस लाइज ऑन दिस। ठीक है, शो करना है, एक लाइन है, फोर्थ क्वेश्चन में एक लाइन है, इसमें मैं डायग्राम समझा देता हूँ। एक लाइन है, एक ये प्लेन है और एक लाइन की बना है। ठीक है, कोई भी लाइन है, रैंडम लाइन। अब ये शो करना है कि जो ये लाइन है ये इस प्लेन के ऊपर ही है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन है ये इस प्लेन के ऊपर ही है, ये ए बी लाइन और ये ए बी लाइन। ये शो करना है कि ये जो लाइन है, जो अभी तक हमें पता नहीं है ये प्लेन के ऊपर है या नहीं, इस प्लेन के ऊपर शो करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइन प्लेन के ऊपर कब होगी, जब ये पैरेलल हो। मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन प्लेन के ऊपर कब होगी, जब ये इस पेज है जो प्लेन है इसके ऊपर इसके साथ पैरेलल हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल है। अब ये दूसरी कंडीशन क्या होगी पैरेलल में, मतलब दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, जो इस लाइन का पास पॉइंट है वो इस प्लेन को क्या करे, सेटिस्फाई। ठीक है, अगर प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा ये पास पॉइंट, तो इसका मतलब जो इस लाइन का पास पॉइंट है वो प्लेन के अंदर लाई करता है। तो ये लाइन कहाँ से हो जाएगी, इसके अंदर से ही। एक तो पैरेलल होनी चाहिए लाइन, दूसरा इस लाइन का पास पॉइंट है वो प्लेन के अंदर हो। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन इस प्लेन के साथ क्या हो, पैरेलल। ठीक है, ये तो हो गई पैरेलल, ये कंडीशन आ गई पैरेलल की। अब अगर इसका कोई पास पॉइंट ए है, वो इस प्लेन में ही लाई करे, इस प्लेन में ही लाई करे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लाइन किस में है, इस प्लेन के अंदर। ठीक है, तो हमें दो चीज़ शो करनी पड़ेंगी, एक तो ये लाइन है, जो ये लाइन ये किसके साथ, प्लेन के साथ पैरेलल है, और दूसरा ये जो पास पॉइंट है इस लाइन का वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिवन लाइन एंड द प्लेन आर। तो गिवन लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड प्लेन है आर वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब फर्स्ट वी हैव टू शो line and plane are parallel, ठीक है, ये शो करना पड़ेगा। तो लाइन और प्लेन को पैरेलल शो करने के लिए हम क्या करवाते हैं, जो इसका बी वेक्टर है इसके साथ एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करवाते हैं। नाउ बी डॉट एन, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, ये है, तो 2 आई कैप। इससे पहले एक लाइन और लिख लेना, कंपेयरिंग विद क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा टाइम्स बी, और आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये कंपेयरिंग विद वी हैव क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर क्या आ गया, 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 4 के कैप, एंड एन वेक्टर आ गया आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, तो बी डॉट एन सॉल्व करेंगे तो बी 2 से मल्टीप्लाई 2 1 से मल्टीप्लाई 2 एंड 4 से मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या हो गया, लाइन गिवन लाइन
line and plane is parallel. ठीक है. now we check for pass point A. ठीक है, pass point A वेक्टर इन द प्लेन. ठीक है, प्लेन के अंदर चेक करेंगे. तो पास पॉइंट ए क्या है, ये आई कैप. तो इसको हम किस में पुट करवा के देखें, आर की जगह, क्योंकि आर ही तो एनी पॉइंट होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड जे कैप. हाँ, यही तो आर ही तो वेक्टर होता है जो एनी पॉइंट बताता है. तो अब इसमें हम पुट करवाएंगे. तो आर की जगह लिखो ए वेक्टर. ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस में जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर. एन वेक्टर क्या है, आई प्लस में 2j माइनस में k. ठीक है, इज इक्वल टू 3. तो आई की आई से मल्टीप्लाई 1, j की 2j से 2, और इसका k का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा विच इज़ 3. तो 3 इज इक्वल टू 3 इज ट्रू. ठीक है, ट्रू हो गया. तो इसका मतलब पास पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन. पास पॉइंट ऑफ लाइन lies on the plane. Hence line lies on plane. ठीक है, hence line lies on plane. दोनों चीज़ प्रूव कर दी हमने. लाइन पैरेलल भी है और जो लाइन का पास पॉइंट है वो प्लेन में लाई करता है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. तो देखो द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या आ जाएंगे. डायरेक्शन रेशियो जो इसके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के 3, इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट 0. ठीक है, जेड का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है. ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन passes through 3, 4, 1 and perpendicular to the given plane. ठीक है, अब ये था कोई प्लेन और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर. ये रिक्वायर्ड लाइन हमारी AB. अब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन जो रेशियो है, जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के साथ, वो इस लाइन के साथ क्या होगा, पैरेलल. तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम. तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो हमने निकाल ही लिए, क्या है 3 - 1 1 0. ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, हेंस the direction ratios of required line is same as direction ratio of normal to plane. ठीक है, कितने हैं वो, 3 - 1 0. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x - x1 डिवाइड बाई में a
y माइनस y1 डिवाइड बाई में p एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई में c। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो x माइनस x1 क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो पास पॉइंट है 3, तो x माइनस 3 डायरेक्शन रेशियो है 3। y माइनस y1 क्या हो जाएगा 4 और पास पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो है -1 एंड लास्ट में z माइनस z1 पास पॉइंट है 1 और डायरेक्शन रेशियो है 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द दिस। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिर्फ वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 था वैसा का वैसा ही है। तो लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन r वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन रेशियो नहीं, इसमें लिखेंगे नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन। तो क्या आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन, n वेक्टर विच इज इक्वल टू 6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब क्या हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर है तो पास पॉइंट ऑफ द वेक्टर अब गिवन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो वो मान लेते हैं ए वेक्टर विच इज 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप। नाउ द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, hence the direction vector of the line, the required line is same as normal vector to plane। तो वो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर क्या था हमारा 6i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 6i कैप माइनस में 3j कैप और माइनस में 5k कैप। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन। तो ये आगे है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब है 7th क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्लेन दे रखे हैं और उनकी स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है उनकी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो देखो द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस में k कैप
प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप और प्लस में म्यू इंटू में आई कैप माइनस में 2j माइनस में के कैप। ठीक है, ये है इक्वेशन। अब ये हम किसके साथ करेंगे, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन ऑफ प्लेन विद आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, अब जो ये बी और सी वेक्टर होते हैं, ये क्या वेक्टर होते हैं, ये दो लाइंस के साथ, जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये बी और सी वेक्टर हैं। ये जैसे कोई एक प्लेन है, प्लेन था और बी और सी वेक्टर थे जो इस प्लेन के साथ पैरेलल वेक्टर हैं। ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो इन पैरेलल वेक्टर्स को मैं यहाँ पे ले आऊँ, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा के क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। और एक ए वेक्टर क्या था, इस प्लेन का पास पॉइंट, तो ये है ए वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ये है इसका पास पॉइंट। तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया और पास पॉइंट है ही हमारे पास। तो कौन सी इक्वेशन लगा लेंगे, आर माइनस में R1, सॉरी ये R1 वेक्टर मान लो, पास पॉइंट है ना, प्लेन का पास पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं R1 वेक्टर से, डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर। और एन वेक्टर कहाँ से आ जाएगा, ये बी और सी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। किसका, R माइनस में R1 का डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये किसका स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन में हम कंपेयर कर लिया, तो p की वैल्यू क्या आई, नाउ वी हैव ए वेक्टर आ गया, वी हैव ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस में k कैप, बी वेक्टर आया है i कैप एंड सी वेक्टर आया है i कैप माइनस में 2j कैप और माइनस का k कैप। तीन वेक्टर आ गए। अब परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, वेक्टर टू द गिवन प्लेन क्या आ जाएगी, b क्रॉस c से। b क्या है, i j k और b के कोफिशिएंट है केवल 1 है, बाकी 0 0। c में 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, i कैप 0 0 0। ठीक है, फिर इसका j कैप माइनस का j, तो माइनस का j के लिए करेंगे तो 1 माइनस का 1 और 0, और k कैप के लिए करेंगे तो प्लस का k कैप, तो माइनस का 2 और 0। तो ये आ जाएगा j माइनस में 2k कैप। ठीक है, ये आ गया। ये कौन क्या है, n वेक्टर, तो ये आ गया n वेक्टर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो ये जो है हम लिख लेंगे r माइनस में e वेक्टर। ठीक है, r1 वेक्टर की जगह हमने e वेक्टर मान लिया, डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर माइनस में e वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है कहाँ पे, e वेक्टर 2i कैप माइनस का और प्लस का k कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर आया है j कैप माइनस में 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर को मानेंगे हम x माइनस में 2 प्लस में y माइनस में 0, i कैप लिखो यहाँ पे, i कैप j कैप और लास्ट में z प्लस में
1 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद j माइनस में 2k इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में 2 y की नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे x की नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ i है और यहाँ i का कोई कोफिशिएंट नहीं है, j है, तो x की नहीं करवा सकते, y की करवाएंगे तो y, ठीक है, ओनली y आ जाएगा, j का j 1 और z प्लस की किसके -2 के साथ, तो -2 इंटू में z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस में 2z माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y माइनस में 2z इज इक्वल टू 2। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट j कैप और इसका -2 k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो ये होगी वेक्टर फॉर्म। तो आंसर देखो इसका 7th का फर्स्ट पार्ट r डॉट j -2 है यहाँ पे, तो कहीं पे मिस्टेक कर दी होगी हमने, देख लेते हैं। जो पास पॉइंट है बस ये चेंज कर दिया हमने, जो ये यहाँ पे +2 है, क्वेश्चन में +2 है, हमने -2 ले लिया, ठीक है, बस यही चेंज किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये नहीं, ये -2 तो है ही, ये जो माइनस का की है ये क्वेश्चन में है प्लस का की, ठीक है, प्लस का की है, ये भी प्लस का की है, तो यहाँ पे ये चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से आंसर में डिफरेंस आ गया। बाकी क्वेश्चन हो गया सेम ऐसे ही। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये था 7 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे, जो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। मैं उसका एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे करना है। सेकंड, आर वेक्टर प्लेन की इक्वेशन दी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 + s - t i कैप 2 - s - j कैप और प्लस में 3 - 2s - 2t के कैप, ठीक है, ये है। अब जो नॉर्मल कोफिशिएंट हैं s और t को छोड़ के उनको अलग लिखो, तो 1 i कैप, फिर 2 j कैप और फिर 3 k कैप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखने हैं, s के साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस का s लिखो और s का कोफिशिएंट क्या है 1 j कैप i कैप, इसका माइनस का, ठीक है, तो माइनस का j और इसका -2 ठीक है। फिर कॉमन निकाल लो t, ठीक है, तो t कॉमन निकालेंगे तो -i मल्टीप्लाई होगा, तो -i, इसके साथ t है ही नहीं तो 0 के, और इसमें -2 है तो 0 j -2 है तो -2 के, ठीक है। कंपेयर करेंगे अब, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में s टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड t टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या आ गया, i कैप + 2 j कैप + 3 k कैप, बी वेक्टर क्या आ गया, i कैप माइनस में j कैप माइनस में 2 k कैप, और सी वेक्टर क्या आ गया, -i - 2 k, ठीक है, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, b और c से क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, b क्रॉस c करके, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आ गया, और पास पॉइंट है ये, तो r माइनस में a वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट विद n क्या हो जाएगा, 0। तो सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वैसे ही। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में क्या है, वो भी यही है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आर वेक्टर दे रखा है s माइनस में 2t i कैप प्लस में 3 माइनस में t j कैप और प्लस में 2s + t k कैप, ठीक है।
तो आर वेक्टर इसको हम क्या लिखेंगे, पहले नॉर्मल कंपोनेंट जिसके साथ टी मल्टीप्लाई और एस मल्टीप्लाई नहीं है, तो एक 3 है बाकी किसी में भी नहीं है, तो 3 जे कैप प्लस में एस कॉमन निकाल के करेंगे तो एस इसके साथ 1 है तो आई कैप, इसके साथ है ही नहीं तो 0 जे कैप, और इसके साथ 2 है तो 2 की कैप, फिर टी तो माइनस का 2 आई कैप, ठीक है, फिर यहाँ से टी करेंगे तो माइनस का जे कैप, और फिर यहाँ से टी करेंगे तो प्लस का की कैप। ये हो गया। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में एस टाइम ऑफ बी वेक्टर प्लस में टी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा 3 जे कैप, बी वेक्टर क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 2 के कैप, एंड सी वेक्टर आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप एंड प्लस का के कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गए। अब बी क्रॉस सी से क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी से एन वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। और एन वेक्टर का यूज कर लेंगे हम इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर है ही हमारे पास। तो इसमें भी सेम वही कैलकुलेशन करनी है और इक्वेशन कार्टेशियन में बतानी है। तो कार्टेशियन में बताने के लिए आखिरी में जो प्रोडक्ट करवाएंगे, जो आंसर आएगा वही रहने दो, उसको वेक्टर में चेंज मत करो, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ रहा है। अब करते हैं हम 9th। तो 9th का है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। तो 2 लाइन कंटेन कर रखी हैं और उसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए हमें। तो 2 लाइन है, चलो मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 का। तो दो पार्ट हैं इसमें। पहला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। हम दूसरा कर लेते हैं, उसमें कार्टेशियन में भी बताना है और वेक्टर में भी। तो दूसरा देखो, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइन्स आर क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 3 के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, और एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड प्लस का 5 के कैप, ठीक है। ये वह है 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो एक बार ये क्या बता दिया, ये क्या इसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर दोनों लाइन, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये। अब इसका जो वेक्टर है मान लो बी वेक्टर, और इसका जो वेक्टर है वो मान लिया सी वेक्टर, ठीक है। और बी और सी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, क्या आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब किसी एक का भी पास पॉइंट यूज कर लो, इसका पास पॉइंट यूज कर लिया हमने, जो लाइन 1 है, तो ये पास पॉइंट यूज कर लिया ए वेक्टर मान लो, ये पास पॉइंट यूज करेंगे तो हमारे पास ये पास पॉइंट, लाइन का पास पॉइंट किसका पास पॉइंट है, प्लेन का भी पास पॉइंट है, तो प्लेन का पास पॉइंट है और नॉर्मल वेक्टर है, तो हम इक्वेशन बता सकते हैं प्लेन की। अब कंपेयर बोथ इक्वेशन बाई आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आर वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, सी वाले है ना, सी वेक्टर, ठीक है। वी हैव a1 वेक्टर क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 3 के कैप, a2 वेक्टर क्या आ जाएगा 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप एंड प्लस का 2 के कैप, a1 a2 आ गया। अब बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर ये वेक्टर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 5 के कैप, और सी वेक्टर आ गया 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप, ठीक है। अब ये करेंगे क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बी
क्रॉस सी इज एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर इज बी क्रॉस सी, तो वो क्या आ जाएगा आई जे के। तो इसकी कोफिशिएंट 1 2 5 और इसकी कोफिशिएंट 3 - 2 5, ठीक है, कोफिशिएंट आ गए। अब ये आ गया, अब हमें इक्वेशन क्या बतानी है, वेक्टर इक्वेशन बतानी है। तो वेक्टर या फिर इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लगा के सीधे डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन लगा लेंगे, कौन सा, STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा के, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराएंगे, तो ये तो आ गया बी क्रॉस सी, ये पहले ऐसे ही कर लो, अब ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया तो ऐसे ही कर लो। आई कैप क्या आ जाएगा 10 + 10 20 माइनस का जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 15, कितना हो गया 5 - 15 माइनस का 10, ठीक है। और लास्ट में क्या गया, जो के कैप के साथ माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8, तो ये आ जाएगा 20 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस का 8 के कैप, ठीक है। अब इसको 4 से या 2 से डिवाइड कर दो, जो वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आखिरी में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर कोई भी ले लो, डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या आया, ये आर वेक्टर तो एनी वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर मान लिया हमने, कौन सा था ये, तो माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप, माइनस कर रहे हैं ना हम, तो ये ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट विद 20 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस में 2 आई कैप, फिर प्लस में y माइनस में 1 जे कैप और फिर प्लस में z प्लस में 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 20 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस का 8 के कैप इज इक्वल टू 0, 0 ही होता नहीं, इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करवाओ 20 की से, तो 20x माइनस में 40, फिर 10 की से 10y माइनस में 10 और फिर 8 की से माइनस का 8z और प्लस का माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20x 10y एंड माइनस का 8z, तो 20x माइनस का प्लस का 10y और माइनस का 8z, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस का 50 और माइनस का 24 माइनस का प्लस का 74 इस साइड आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्वेश्चन नंबर था 9th का सेकेंड पार्ट, या तो 2 से डिवाइड कर लो या रहने दो, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये इक्वेशन है हमारी किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट इसका कोफिशिएंट 20 आई कैप, इसका कोफिशिएंट 10 जे कैप और इसका कोफिशिएंट माइनस का 8 के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 74। तो ये आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये था 9th का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 9th का फर्स्ट पार्ट वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 से हैं वो कार्टेशियन में हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।